जानकारी अभी तक पता नहीं थी तो मैं बता दूं कि 16 जून को ये मूवी रिलीज होगी और आपको ये मूवी देखनी है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस मूवी में आखिर ऐसी क्या बात है। ये क्या खूब लिखा है कि हर एक मीठी चीज़ सीरा नहीं होती, हर एक चमकनी चीज़ हीरा नहीं होती, यूँ तो जहर खाकर मर गई हजारों नारियाँ मगर हर एक नारी मीरा नहीं होती। आज आपको मेरे इस वीडियो में कोई भी स्टोरी सुनने को नहीं मिली क्योंकि आज मैं आपको कुछ हटके बताने वाली हूँ। आपको मैं सबसे पहले तो नाम बताना चाहूँगी कि आदिपुरुष। बिल्कुल आपके माइंड में आ गया होगा कि आदिपुरुष मूवी जो कि 16 जून को रिलीज़ होने वाली है, उसको अब बस कुछ ही घंटे बाकी है उस मूवी को रिलीज होने में। लेकिन इस मूवी में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो कि इस मूवी के लिए काफ़ी ऑब्जेक्शन भी उठाए जा रहे हैं और लोग इसका ऑडियंस काफ़ी बेसब्री से इस मूवी का देखने का इंतजार भी कर रही है। तो इसका हम आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाहते हैं। दोस्तों, इसके मेकर्स ने एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है। ये फैसला इतिहास की हिस्ट्री में एक सबसे बड़ा और सबसे अनोखा फैसला है क्योंकि बताया जाता है कि जब मूवी को स्क्रीन पर दिखाया जाएगा तब उस थिएटर में एक सीट को खाली छोड़ दिया जाएगा। खाली क्यों छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि वहाँ पे स्वयं हनुमान जी आके उस मूवी को देखेंगे। और आपको ये बात पता होगी कि जहाँ वाकई में राम कथा होती है, वाकई में रामायण होती है, वाकई में वो सीन दर्शाया जाता है, वहाँ पर हनुमान जी आके ज़रूर देखते हैं, फिर चाहे वो किसी भी भेष में क्यों ना। अब सोचो, जब वहाँ पर वो एक सीट खाली होगी उस थिएटर में तो लोगों की नज़र कहाँ होगी? उस सीट पे। लेकिन किसी को पता नहीं होगा कि अब कुछ पता, कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि वहाँ उस सीट पे आके कौन बैठ सकता है क्योंकि हनुमान जी किसी भी भेष में आके बैठेंगे। ये नहीं है कि जो उनका वाकई में साक्षात रूप है वो उसी में आके बैठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे कि इस पे काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं इस मूवी पे और इसमें राम, लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाते उन लोगों के लिए क्योंकि उनके काफ़ी बताया जाए उनके कॉस्ट्यूम्स हैं वो वाकई में जो रामायण में होने चाहिए वो नहीं है। बात आती है यहाँ पे कि मूवी ने अपने ट्रेलर में ही 700 करोड़ की इनकम की है। सोचो, जो कि आज तक कोई मूवी नहीं कर पाई है सिर्फ ट्रेलर में। सोचो जब इसकी पिक्चर रिलीज होगी तो ये मूवी कितना बड़ा इनकम करेगी, इस पे थोड़ा गौर करने की बात है। और एक मैं आपको बात बता दूं कि इस मूवी को देखने के लिए ऑडियंस काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेजों की भी छुट्टी की गई है। लेकिन एक बात यहाँ पे आती है कि लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मूवी नहीं है, लेकिन फिर एक बात आती है कि लोग, ऑडियंस जो है वो इसका देखना क्यों चाहती है इस मूवी को? क्योंकि बताया जाता है कि ये मूवी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है देखना क्योंकि इसमें वाकई में वो सीन दर्शाया जाएगा जो कि रामायण में होता है। अभी तक हम लोगों ने दूरदर्शन पे देखी थी, दूरदर्शन पे हमने रामायण देखी, लेकिन कल हम खुद देख सकते थिएटर में जाके। लेकिन पे एक बात और बताई जा रही है कि फिल्म के एक्टर रणवीर कपूर ने 10,000 की टिकट्स गरीब बच्चों के लिए ली है। उन गरीब बच्चों को स्क्रीन पे वो फिल्म दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने 10,000 की टिकट ली। इसी के दौरान अभिषेक अग्रवाल ने भी 10,000 की टिकट ले चुके हैं। अब चलिए, ये तो हुई और अब आपको भी देखना। ये जानकारी अभी तक पता नहीं थी तो मैं बता दूं कि 16 जून को ये मूवी रिलीज होगी और आपको ये मूवी देखनी है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस मूवी में आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए हम ऑडियंस इतना ज़्यादा एक्साइटेड है उस मूवी को देखने के लिए, जहाँ तक कि टीचर, अध्यापकों ने भी कॉलेज की, स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर रखी है। लेकिन अब इससे बात आती है, देखो एक बात यहाँ से क्लियर है कि हम कोई भी मूवी हो, कोई कुछ भी हो, हम उसको देखने के लिए बड़े ही एक्साइटेड रहते हैं ना। लेकिन एक्साइटेड रहने के साथ साथ जो हम देखने जाते हैं क्या हम उसे फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। वाकई में हमने रामायण पहले भी देखी है, रामायण पहले भी देख चुके हैं और रामायण ही वो कल दिखाई जाती है हमें। लेकिन उसके लिए सोचो कि जो हम पहले रामायण देख चुके थे क्या हमने उसे फॉलो किया? नहीं, बस हमने उसका आनंद लिया और छोड़ दिया। और वही रामायण कल एक अलग झलक से दिखाई जाएगी, उसका कुछ अलग ही अंदाज होगा उसमें जो किरदार निभा रहे हैं लोग। लेकिन वो किरदार देख के हम बस उस किरदार का सीन देख के ही रह जाते ना कि हम उसे फॉलो करते हैं। सोचो कि जब अगर आप रामायण देखने के लिए कल जाते हैं, वाकई में आप उनका राम, लक्ष्मण और सीता का रोल देखने, उनका किरदार देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ जाके आप उसको ज़रूर देखें और उसके साथ साथ आप उसे फॉलो भी करें। होता क्या है कि रामायण में तो राम जी अपने पिताजी का हर कहना मानते, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन सोचो वहाँ से आने के बाद अगर कोई बच्चा जाता है, आपका बच्चा गया देखने रामायण के लिए, और जब वो बच्चा वहाँ से यहाँ आया, यहाँ आने के बाद उसके पिताजी अगर एक गिलास भी पानी मांगता है तो उसे 4 बातें सुना के चला जाता है। क्यों? अब यहाँ पे सोचो एक बात,
कि वहाँ से रामायण देखे आ रहे जहाँ के राम जी अपने पिताजी का कहना मानते, सारा कहना मानते हैं। और यहाँ पे वो बच्चा अगर उसके पिताजी उससे पानी के लिए बोले तो उसने 4 बातें सुना के चला जाता है। आप पे रामायण का क्या इफेक्ट हुआ? कुछ नहीं, बल्कि आप रामायण देखे उसे बदनाम और कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक स्वर्गकार था, स्वर्गकार ने 2 मूर्तियाँ बनाई, 2 सोने की उसने मूर्तियाँ बनाई। एक बिल्कुल सेम मूर्ति थी, सेम वही कलर, तो जितनी कैरेट की वो मूर्ति थी उतने ही कैरेट की वो दूसरी मूर्ति। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या था कि जो पहली मूर्ति थी वो 500 रुपये उसकी कीमत थी, और जो दूसरी मूर्ति थी उसकी थी 1 लाख रुपया। अब जब उसे बाज़ार में रखा गया, लोग उसे देखने के लिए आए, तो उन्होंने बोला एक मूर्ति है 500 की और दूसरी मूर्ति है 1 लाख की। तो लोगों वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा होगी, काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। जब भीड़ ने उस मूर्ति को देखा तो मूर्ति में इतना छोटा सा भी बिल्कुल अंतर नहीं दिख रहा था। जितना कैरेट उसमें था उतना कैरेट ही वो 1 लाख में था। जैसा कलर उसमें था 500 में उतना ही कलर, सेम वैसा ही कलर, बिल्कुल सेम मूर्ति 1 लाख में थी। लेकिन फिर ऐसे उसमें बात क्या थी, इसमें एक की कीमत 500 और दूसरे की कीमत 1 लाख है। आखिर क्या फ़र्क है इसमें? सुनना अच्छे से और इसे बाद में जाके समझना भी। तभी वहाँ से एक संत जी आए, तो उन्होंने भी देखा जब स्वर्गकार को। वहाँ पे क्या हुआ, जब वो संत जी आए तो उन्होंने उनकी जब कीमत पूछी तो उन्होंने स्वर्गकार ने सेम वही कीमत बताई कि एक की 500 है और एक की 1 लाख है। तो उन्होंने सोचा कि मूर्ति सेम है लेकिन उनकी कीमत अलग अलग क्यों। फिर संत जी ने एक सुतली ली। सुतली एक धागा टाइप की होती है, जिसे गीला करने पर वो थोड़ी टाइट हो जाती है। जब टाइट होने के बाद संत जी ने वो सुतली को एक मूर्ति के कान में डाला, तो इधर से उधर निकल गई थी, आर पार बिल्कुल निकल चुकी थी। लेकिन जब तो संत जी ने बोला कि इसकी कीमत 500 है, बोला कि जी हाँ। अब बारी आती है दूसरी मूर्ति की। जब दूसरी मूर्ति के कान में ये डाला तो वहाँ कान से जाके सीधा पेट में चली गई वही सुतली। तो उन्होंने बोला इसकी कीमत 1 लाख है। यही हमारे साथ होता है कि हम जहाँ तो रामायण देखने रहे लेकिन हमारे कान में भी वही हम 500 वाली। देखो, कीमत आप अपनी खुद तय करते हो। आपकी कीमत 500 होनी चाहिए या 1 लाख होनी चाहिए, क्योंकि उसी मूर्ति का जब भी धागा इधर से इधर निकल गया था, बिल्कुल आर पार हो चुका है, तो उसकी कीमत 500 थी। और जो बिल्कुल कान से लेके पेट तक आया था तो उसकी कीमत 1 लाख थी। तो आपको अपनी कीमत तय करनी है, आपको अपनी कीमत कहाँ बढ़ानी है कहाँ घटानी है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी रामायण कोई भी सीन देखने के लिए जाते हैं, इनफैक्ट रामायण की बात नहीं, कुछ भी आप देखते हैं सुनते हैं, तो उसे इस कान से सुन के इससे मत निकालिए, बल्कि कान से सुन के पेट में लेके जाइए, उस पर सोचिए, विचार कीजिए और देखिए हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट डालती है, क्या इसका हमारी लाइफ में प्रभाव है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो से जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको एसएमएस देना चाहती थी वो आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और इसे लाइक, कमेंट एंड अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि कुछ कर गुजरो ऐसा, ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा।